मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन छोटी छोटी चीजों को आप अगर ध्यान देते हैं तो जरूर आगे निकलेंगे। तो देखते हैं आज कंजक्शंस। कंजक्शंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। हिंदी में इसको संयोजक कहते हैं। तो आज संयोजक के बारे में पढ़ेंगे, विषय में पढ़ेंगे। तो संयोजक होता क्या है? जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़े। शब्द से ही पता चल रहा है। संयोजक माने जोड़ने वाला। तो इसको हम जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अभी हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, ये हम पहला अध्ययन करें। जो दो सेंटेंस जो कि इंडिपेंडेंट हो, कैसे हो? इंडिपेंडेंट। दो सेंटेंस जो कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो, उसको ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तब हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप से जानते हैं। जैसे कि आई वेंट टू आगरा एंड सादा ताजमहल। आई वेंट टू आगरा एंड सादा ताजमहल। ये इस टाइप से। लेकिन सारे इसके जितने भी हैं कंजक्शंस उसको हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि सो बट फॉर एंड नॉर येट। तो इन कंजक्शंस को हम अभी पढ़ेंगे, किस प्रकार से इनका उपयोग हम करते हैं। सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये किसके लिए यूज में आता है? किसी चीज के परिणाम को दिखाने के लिए। किसी चीज के परिणाम। जैसे एक वाक्य है, ही वॉज वेरी हंग्री। ये हो गया हमारा पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है, ही एट ऑल द केक। ही एट ऑल द केक। ये दो वाक्य हैं। अब यहां हमको सो का यूज करेंगे तो हमको ये परिणाम ही दर्शाएगा। ये जैसे ये क्या बन जाता है, देखिए, ही वॉज वेरी हंग्री, कामा। अब यूज करें सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सो he ate all the cake. So he ate
all the cake. वह बहुत भूखा था, इसलिए उसने सारा केक खाया। याद रखिए, परिणाम दिखाने के लिए हम सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा देखें, बट। बट कंजक्शन का इस्तेमाल इसके विपरीत करते हैं, सो के विपरीत। जैसे कि देखिए, एक वाक्य है आई एट केक। आई ईट केक। I never eat biscuits. I never eat biscuits. और वाक्य है I don't like them. I don't like them. देखिए, यहां पर हम बट का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक उसके क्या होगा, विपरीत होगा, सो में जैसे इस्तेमाल किए थे उससे। तो ये वाक्य कैसे बन जाएगा, आई ईट केक, comma, but I never eat biscuit, semicolon. I don't like them. I don't like them. ठीक है, क्या हो गया, मैं केक खाता हूं परंतु बिस्किट कभी नहीं खाता, मैं उनकी तरह नहीं हूं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे वाक्यों में इसका इस्तेमाल करके इसका प्रैक्टिस करेंगे। अगला देखते हैं, फॉर। के लिए। ही इज ओवरवेट। उदाहरण देखें, ही इज, ये कॉमन चीज को बताने के लिए या अनफॉर्मल को बताने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का देखते हैं या वस्तु विशेष का, तो उदाहरण से समझते हैं। ही इज ओवरवेट। ही इज ओवरवेट। ही इज ओवरवेट। फिर एक सेंटेंस है, ही ईट्स टू मेनी केक्स एंड बिस्किट्स। He eats too many cakes and biscuits. ओके, अब देखिए यहां ये फॉर सब को, ये फॉर जो कंजक्शन है उसका इस्तेमाल करके इसको जोड़ कर देखते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ही इज ओवरवेट, कामा, फॉर। ही इट्स too many he eats too many cakes and
बिस्किट्स। वह अधिक वजन वाला है। क्या है वह? अधिक वजन वाला है, क्योंकि बहुत सारे केक और बिस्किट खाता है। और का प्रयोग देखिए, एंड का प्रयोग। एंड संयोजक शब्द का यूज करते हैं, तो यहां पर समान या बराबर या उसके विपरीत। क्या चीज? समान, बराबर या इसके विपरीत। इन चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे एंड का। द सेम, सिमिलर, द सेम हो, सिमिलर हो, इक्वल हो या विपरीत हो, कॉन्ट्रास्ट हो, विदाउट कॉन्ट्रास्ट। विपरीत। अब देखें, his favorite snacks his favorite snack is केक्स। दूसरा उदाहरण, इसी का दूसरा वाक्य है, हिज फेवरेट स्नैक इज बिस्किट्स। अब देखिए, एंड का इस्तेमाल करें तो यहां पर वाक्य कैसे हो जाएगा? His favorite snacks are cakes। अब क्या यूज करें? एंड बिस्किट्स। ये इस प्रकार से ये एंड का यहां पर यूज हो गया। अब देखते हैं, अच्छा ये यहां देखिए, हमने क्या बोला था? ये सेम चीज या इक्वल होगा या सिमिलर होगा, अब उसके विपरीत नहीं होगा उस स्थिति में। तो देखिए, ये सिमिलर है तो हमने क्या किया है? एंड कंजक्शन का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, नार कंजक्शंस नहीं, तो यहां पर दो गैर विपरीत या नकारात्मक वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसके लिए व्याकरण रूप से विपरीत या नकारात्मक, व्याकरणिक, ये कह सकते हैं व्याकरणिक रूप से नकारात्मक। कैसे? तो ही डजंट ईट केक। उदाहरण देखें, ही डजंट ईट केक। उसी प्रकार से डज ही ईट बिस्किट्स? डज ही ईट
बिस्किट। यहां नार का प्रयोग करेंगे तो यहां क्या कहा गया है कि व्याकरणिक रूप से क्या है, नकारात्मक या फिर विपरीत है। उस वस्तुओं के लिए, उन वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे, या व्यक्तियों के लिए नार कंजक्शन का उपयोग में करेंगे। तो देखिए अब ये किस प्रकार से ये वाक्य बनता है, ही डजंट ईट केक, ईट केक, comma, nor does he eat biscuit, does he eat biscuit। ये तो इस प्रकार से नकारात्मक चीजों के लिए हमने यहां पर क्या किया है, नार का प्रयोग किया है। अब देखते हैं अगला, ये अभी तक तो विपरीत के बावजूद समान अर्थ हो, विपरीत हो लेकिन समान अर्थ हो, विपरीत के बावजूद समान अर्थ हो, कॉन्ट्रास्ट हो लेकिन विपरीत हो लेकिन समान अर्थ हो, साइनोनिम्स। तब हम क्या करेंगे, ये या अभी तक का जो संयोजक है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए वाक्य से समझें इसको, ही इज ओवरवेट एंड फील्स टेरिबल, ही इज ओवरवेट and feels terrible, feels terrible। एक और वाक्य है, he continue to eat lots of, he continues to eat lots of cake and biscuits। ये अब देखिए यहां पर ये का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कह रहा है, ही इज ओवरवेट एंड फील्स टेरिबल, वह अधिक वजन वाला है और भयानक लगता है, अधिक वजन वाला है और भयानक लगता है। ही कंटिन्यूअस टू ईट लॉट्स ऑफ केक एंड बिस्किट, वह बहुत सारे केक और बिस्किट खाना जारी रखता है। ठीक है, अब देखिए ये वाक्य तब्दील होता है, ये का यूज करते हैं, ही इज ओवरवेट, he is overweight and feels terrible, comma yet, okay, he continues to eat, he
continuous to eat, continues to eat lots of cake and बिस्किट्स। अब देखिए ये अर्थ कैसे हो जाता है इसका, वह अधिक वजन वाला है और भयानक लगता है, फिर भी बहुत सारे केक, ये लगा तो ये बदल गया, फिर भी वह बहुत सारे केक और क्या, बहुत सारे केक और बिस्किट खाना जारी रखता है। तो इस प्रकार से हमने आज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखा और समझा। आप प्रैक्टिस करिए और बिल्कुल ये सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, कभी आपसे मिस नहीं होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।